बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप अपने घर के प्लस्तर को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपने प्लस्तर करते वक्त इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। तो आपके कीमती टाइम को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले आपने जिन दीवारों को प्लस्तर करना है उन दीवारों में जो बिजली के पैप, पानी के पैप, गैस के पैप या सीवरेज के पैप डालने हैं या एसी के ड्रेन के पैप डालने हैं, दीवारों को प्लस्तर करने से पहले आपने तसल्ली के साथ उन दीवारों को चेक करना है कि उन दीवारों में कोई पैप तो डलने वाला नहीं है। अगर कोई पैप दीवारों में डलने वाला रहता हो तो फिर आपने उन दीवारों का प्लस्तर नहीं करना। पहले पैप को डालना है, फिर उन दीवारों का प्लस्तर करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्लस्तर करने के बाद एक तो दीवारों में तोड़ फोड़ नहीं होगी और दूसरा, प्लस्तर करने के बाद जिन दीवारों में आप पाइप डालेंगे उन पर जब आप दोबारा प्लस्तर करेंगे, जो आप दोबारा प्लस्तर करेंगे उस प्लस्तर का दूसरे पहले वाले प्लस्तर के साथ जोड़ बन जाएगा और वो जोड़ नज़र आता रहेगा। जब आप पेंट का काम करवाएंगे तो आपको उस जोड़ को कवर करने के लिए पेंट की ज़्यादा फिलिंग लगानी पड़ेगी। एक बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, जिस जगह पर पेंट की मोटी फिलिंग होती है तो पेंट पहले वहीं से ख़राब होता है। तो इसलिए आपने पहले दीवारों में पैप डालने हैं, फिर चेक करने हैं, फिर उन दीवारों को प्लस्तर करना है। जिन दीवारों में आपने सेफ्टी ग्रिलें लगानी हैं उन दीवारों में पहले आपने सेफ्टी ग्रिलें लगा लेनी हैं, फिर आपने उन दीवारों को प्लस्तर करना है ताकि दीवारों को प्लस्तर करते वक्त एक तो खिड़की की धारें भी साथ लग जाएं और प्लस्तर करने के बाद सेफ्टी ग्रिल लगाने के लिए आपको तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। जिस दीवार में आप प्लस्तर होने के बाद सेफ्टी ग्रिल लगाएंगे वहाँ से प्लस्तर भी ख़राब होगा और वहाँ से प्लस्तर का जोड़ भी नज़र आएगा। तो इसलिए आपने पहले सेफ्टी ग्रिल लगानी है, उसके बाद उस दीवार को प्लस्तर करना है। ख़ास तौर पर जो मकान की बाहर वाली दीवारें होती हैं इनको आपने पहले बाहर से प्लस्तर करना है, फिर अंदर से उन दीवारों को प्लस्तर करना है। पहले बाहर वाली दीवारों को बाहर से प्लस्तर करने का फ़ायदा ये होगा, मेसन जो प्लस्तर करने के लिए गो करते हैं, जिस पे खड़े होकर वो काम करते हैं, तो उस गो के निशान जो हैं वो अंदर वाली दीवारों में नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने पहले बाहर वाली दीवारों को प्लस्तर करना है, उसके बाद फिर उन्हीं दीवारों को अंदर से प्लस्तर करना है। यानी कि मकान की जो बाहर वाली दीवारें होती हैं पहले आपने उनको प्लस्तर करना है, फिर उन बाहर वाली दीवारों को अंदर से प्लस्तर करना है। पहले आपने जिस दीवार को प्लस्तर करना है उसको अच्छी तरह से तार कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह से पानी लगा लेना है। जितनी दीवार ज़्यादा तार होगी प्लस्तर उतना ही मजबूत होगा। फिर आपने दीवार पर सीमेंट जो होता है उसमें पानी मिक्स करना है। पानी मिक्स करके इतना नरम करके अच्छी तरह से उस दीवार को लगाना है। इस तरह से सिर्फ सीमेंट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि मसाले की पकड़ जो है वो दीवार के साथ अच्छी तरह से हो जाएगी, यानी कि उसकी ताकत जो है वो डबल हो जाएगी। प्लस्तर करने के लिए आपने जो मसाला तैयार करना है, पहले आपने सीमेंट और रेत को अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर आपने छानने के साथ छान के मसाला तैयार करना है। सीमेंट और रेत को छानने के दो फ़ायदे होंगे, एक तो रेत का कचरा जो है वो निकल जाएगा और दूसरा मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो प्लस्तर करने के लिए जो मसाला तैयार करना है उसको ज़रूर छानना है। और मजबूत प्लस्तर करने के लिए आपने हमेशा प्लास्टिक के औजार नहीं इस्तेमाल करने, आपने हमेशा लकड़ी के औजार इस्तेमाल करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का प्लस्तर मजबूत हो तो फिर आपने लकड़ी के औजारों के साथ प्लस्तर करना है, यानी गिरमाले और गिरमालियाँ जो होते हैं वो लकड़ी के होने चाहिए। प्लस्तर चाहे दीवार का हो या छत का हो, आपने ताज़े प्लस्तर को चपटी और साल के साथ ज़रूर चेक करना है, क्योंकि जब ताज़ा प्लस्तर करते हैं तभी आप साल और चपटी चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर दीवार का प्लस्तर अगर खुश्क हो जाता है फिर आप उसको चेक करते हैं, उसमें फ़र्क होता है, तो आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं कर सकते। या तो आप दीवार का प्लस्तर उतारेंगे, अगर आप दीवार का प्लस्तर उतारेंगे एक तो आपका मटेरियल ज़ाया होगा और दूसरा आपको लेबर भी एक्स्ट्रा पड़ेगी। तो इसलिए जब मेसन ताज़ा प्लस्तर करे आपने उसी वक्त चेक कर लेना है। अगर किसी जगह से फ़र्क होगा तो मेसन उसी वक्त ठीक कर लेगा। ताज़ा प्लस्तर चेक कर लेंगे तो आपका मटेरियल ज़ाया होने से बच जाएगा और आपके घर की दीवारें सीधी प्लस्तर होंगी और ना ही आपको दोबारा उसी दीवार की लेबर पे करनी पड़ेगी। और जिन दीवारों को आपने प्लस्तर करना है, अगर उन दीवारों में दरवाजे हों या खिड़कियां हों तो मेसन को चाहिए कि साथ ही उनकी धारें लगाता जाए। अगर साथ धारें ना लगा सके तो दूसरे दिन लाजमी उनकी धारें लगाएं, क्योंकि प्लस्तर के साथ जो धारें लगती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, उनकी पकड़ दूसरे प्लस्तर के साथ अच्छी तरह से होती है। और जो धारें आप प्लस्तर करने के 5वें, 6ठे या 10वें दिन बाद लगाते हैं, एक तो उनके जोड़ नज़र आते हैं, दूसरे नंबर पे उनकी पकड़ जो होती है वो कम होती है। तो इसलिए आपने जब प्लस्तर करना है कोशिश करना है कि धारें जो हैं वो साथ ही लग जाएं और उससे प्लस्तर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और धारों की मजबूती भी ज़्यादा होगी। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं
तो एक तो आपके घर का प्लस्तर जो है वो साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत होगा, और दूसरा आपके मटेरियल की भी बचत होगी, और तीसरा जब आप उसके ऊपर पेंट करवाएंगे तो आपके घर का पेंट जो है वो भी कम लगेगा, उससे भी आपकी काफ़ी बचत होगी। तो इसलिए आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। आज की वीडियो अगर आप दोस्तों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।